ये 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ईच बॉन्ड और ये जो, हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो फिर से आ गए हैं वेस्पर थ्योरी को और आगे बढ़ाते हुए AB6 टाइप के मॉलिक्यूल या यौगिक की बात करेंगे, जिसमें मैंने एग्जांपल लिया है SF6, यानी सल्फर 1 है, फ्लोरीन 6 है। इसका नाम आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका नाम क्या बुलाएंगे हम, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसका ज्योमेट्री यानी शेप क्या होता है। तो आप कई बार इसको अपने कॉपी में बनाए होंगे, बुक में देखे होंगे कि कुछ इस तरह से 2D में दिखता है, 3D में कैसा दिखता है, उसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री कैसा समझ में आएगा, और उसका आकृति यानी उसकी ज्योमेट्री और शेप की बात भी करेंगे मॉडल के साथ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज वेस्पर थ्योरी का जो मूल बात है, मंत्र है, याद रखना है, VSE, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मूल सिद्धांत क्या है, फिर से याद दोहरा देते हैं। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर उससे कम, फिर सबसे कम है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो हम आज केवल ये देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर वाले मॉलिक्यूल यानी यौगिक में जब केवल बॉन्ड पेयर होता है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कैसे रह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो वेस्पर थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है या एप्लीकेशन पार्ट है वो ज्योमेट्री और शेप को निर्धारित करना है। तो ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल या हिंदी में अष्टफल की। तो क्या आपको ऑक्टाहेड्रल ये दिख रहा है? सभी तो प्लेन में दिख रहा है। ये बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री, ईच बॉन्ड इज 90 डिग्री। और बॉन्ड लेंथ यानी जो बंद दूरी है वो बराबर है, सभी 6 के 6 बराबर हैं। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो कैसे है, आइए मॉडल से हम आपको समझाते हैं। तो अच्छा, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 6 है। तो 6 का मतलब आपको एक S, 3 P और एक D, 2 D, तो टोटल क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3। हालांकि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्डिंग के पहले हाइब्रिडाइजेशन हो चुका रहता है, लेकिन हम हाइब्रिडेशन को प्रेडिक्शन करना सीख रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडेशन बॉन्ड बनाने के बाद में दिखा दिया हूँ कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा और लोन पेयर के द्वारा भी आप बता सकते हैं हाइब्रिडेशन किस टाइप का है। अच्छा, हाइब्रिडेशन sp3d2 हो गया, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री अभी मैं मॉडल से दिखाऊंगा। तो मॉडल मैं लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो येलो कलर आप देख पा रहे हैं ये सल्फर, और जो रेड कलर का बॉल है वो है फ्लोरीन, और जो आपको व्हाइट दिख रहा है वो बॉन्ड है, और सभी सिंगल बॉन्ड है। तो अब हम इसको इसके ऊपर रखने का प्रयास करते हैं कि जब हम 3D में इसको बाहर निकाल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे हैं तो कुछ इस तरह देखिए, ये फ्लोरीन 1 2 ऊपर वाला हो गया, और ये वाला तीसरा, और ये चौथा, और ये फिफ्थ है नीचे वाला, 6 है ऊपर वाला। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पर हम पकड़ लें, एक प्लेन में ले लें, ठीक है। ये देखिए, ये एक तल है जिसमें चारों मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन में है, चाहे ऊपर से देखिए चाहे नीचे से देखिए, एक प्लेन में हो गया। तो स्क्वायर बना रहा है, सभी बॉन्ड लेंथ क्या है, बराबर है, ये तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से ऊपर है और स्क्वायर से एक नीचे है, देख पा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए, तो ऊपर वाले को एक्सियल, नीचे वाले को भी एक्सियल, और ये 4 बॉन्ड क्या है, प्लेन में है, एक तल में है, एक समतल में है, इक्वेटोरियल बोलेंगे। लेकिन सभी बॉन्ड एंगल क्या है, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे, सभी के सभी 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री होंगे, ये देखिए, यहाँ से ये 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री है, देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। तो ईच बॉन्ड, और ये जो 2D में दिख रहा था, ये केवल एक्चुअली में ये स्क्वायर से ऊपर है, यानी इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों नाम देते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों नहीं करते हैं, इसका कारण समझिए। तो देखिए, ये कुछ ऐसा है ना, तो ये 3 एटम को मैं मिला रहा हूँ, 1 2 3, और इसको मैं इस हेड्रल मान रहा हूँ, इसको एक हेड्रल मान रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ देखिए, ऐसे इसको टच करते हुए इसको, तो एक हेड्रल, देख पा रहे हैं, एक हेड्रल, इस तरह से इसको सेंटर मानते हुए इसके 1 2 3 4, समझ पा रहे हैं, 1 2 3 और 4 हेड्रल ऊपर हो गए, और उस तरह से फिर यहाँ इसको मिलाते हुए 1 2 3 और एक 4, तो 4 ऊपर, प्लेन से 4 ऊपर हेड्रल है, 4 नीचे, यानी फलक कितने हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, 1 2 3 4, तो कुल टोटल कितने हो गए, 8 फलक हैं, यानी ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो 8 फलक हैं, बॉन्ड 6 हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है, बॉन्ड कितने हैं टोटल 6, और हेड्रल मतलब फलक, हेड्रल कितने हैं 8,
इसलिए इसका नाम है आक्टा या अष्टफलकी। क्लियर है। और बॉन्ड लेंथ क्यों बराबर है सभी के सभी, क्योंकि सभी 90 डिग्री पर हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल बराबर है। जबकि PCl 5 में क्या था, बॉन्ड एक्सियल वाला बॉन्ड लंबा बड़ा था और इक्वेटोरियल वाला छोटा था, क्योंकि बॉन्ड एंगल अलग अलग था। इन 90 एक्सियल वाला 90 डिग्री पर था और इक्वेटोरियल वाला 120 डिग्री पर था, इसलिए बॉन्ड लेंथ अलग अलग था, तो इसलिए अनस्टेबल था। ये थोड़ा सा उसकी तुलना में, क्योंकि इक्वल बॉन्ड लेंथ है, इसलिए चारों बॉन्ड 6 बॉन्ड बराबर लंबाई के हैं। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों नहीं कहते, आप इसको सर्च करिएगा। तो मैंने अपने बताया कि ऑक्टाहेड्रल होने का कारण 8 फलक या 8 हेड्रल है। ठीक है। हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड से आप गिन सकते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। 6 मतलब एक यस 3 पी 1 डी 2 डी sp3d2। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर और किसका हो सकता है, क्या K4 FeCN होल 6, क्या इसका भी स्ट्रक्चर इसके जैसा ही होगा क्या, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हालांकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या है, कोऑर्डिनेशन इन उप संयोजक यौगिक है। ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें लिगेंड की संख्या यदि मोनोडेंडेट लिगेंड है 6 है, तो ऐसे ही बनेगा सबका स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से वहाँ पर बात किया जाता है, यहाँ पर वेस्पर थ्योरी की बात की जा रही है। इसमें केवल बॉन्ड पेयर की बात की जा रही है, जिसमें रिपल्सन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई मॉडल की सहायता से बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि प्लेन क्या है, प्लेनर क्या है, कि एक प्लेन में है 4 बॉन्ड, और एक्सेल का मतलब प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे। ठीक है। और देखने में जब 2D में बनाते हैं तो कैसा लगता है, देखिए ये वाला प्लेन में ही दिखता है, ये जो ऊपर है ना प्लेन में ही लगता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ ऐसा है। ठीक है, देख पा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।